ओके, सो इन जनरल पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क की। ओके, सो एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट्स से देयर इज अ पर्सन ए एंड पर्सन ए एक दिन में, ओके, एग्जैक्टली इन वन डे दैट पर्सन इज ईटिंग 2 एप्पल्स, है ना। तो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देयर आर 2 क्वेश्चंस दैट आर पॉसिबल। पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि बताइए एग्जैक्टली इन 5 डेज हाउ मेनी एप्पल्स द पर्सन विल बी एबल टू ईट, है ना। दूसरा पॉसिबल क्वेश्चन ये हो सकता है कि इफ द पर्सन वांट्स टू ईट 20 एप्पल्स, ओके, इफ द पर्सन वांट्स टू ईट 20 एप्पल्स हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड। ओके, सो पहले वाले में आपसे पूछा है कि बताइए कि 5 दिन में नंबर ऑफ एप्पल्स वो कितने खा लेगा, है ना। दूसरे केस में नंबर ऑफ डेज विच आर रिक्वायर्ड टू ईट 20 एप्पल्स। ओके, बहुत सिंपल सा सवाल है गाइस। एक दिन में 2 एप्पल खाता है, 5 दिन में कितने खाएगा? 5 into 2, सो इट्स गोना बी अ टोटल ऑफ 10 एप्पल्स, है ना। पहले वाले का आंसर जो है वो बहुत आसानी से आ जाएगा। इफ आई लुक एट द सेकंड क्वेश्चन गाइस, सेकंड वन में इट सेज 20 एप्पल्स नीड्स टू बी ईटन। एक दिन में 2 एप्पल खा रहा है, तो 2 दिन में कितने खाएगा? 2 into 2। 3 दिन में कितने खाएगा? 2 into 3। 4 दिन में कितने खाएगा? 2 into 4। वैसे ही एंड डेज में ही विल बी एबल टू ईट 2 into n एप्पल्स। ओके, सो मुझे खाने हैं 20 एप्पल, मान लीजिए एन डेज में खा लेता है, तो 20 एप्पल्स इज इक्वल टू 2 into n, therefore the value of n will come out to be equal to 10, है ना। तो 20 एप्पल खाने हैं तो कितने दिन लगेंगे? 10 डेज लग जाएंगे, है ना। आई नो बहुत से लोगों ने डायरेक्टली 20 को 2 से डिवाइड करके 10 लिख दिया होगा, बट अगेन जैसे कि मैंने कहा, हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड अ टेक्निक व्हिच इज एप्लीकेबल इन इजी एज वेल एज हार्ड लेवल क्वेश्चंस, है ना। एक दिन में 2 खाता है, 2 दिन में कितने खाएगा? सो 2 into 2। 3 दिन में 2 into 3, 4 दिन में 2 into 4, सो एंड डेज में कितने खाएगा? 2 into n। सो 20 is equal to 2 into n, एंड आपका 10 डेज हो जाएगा। बहुत सिंपल सा। सो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस गाइस, है ना। इस क्वेश्चन का सिंपल होने का रीजन सिर्फ इतना सा है कि वहां पे मुझे गिवन था कि एक दिन में वो कितने एप्पल्स खा रहा है, ठीक है। मतलब एक दिन में होने वाला काम मुझे पता था, ठीक है। सो जो भी काम आपका एक दिन में होता है ना, या फिर यूनिट टाइम में होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? एफिशिएंसी। ओके, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्या? एक दिन में होने वाला काम, या फिर 1 घंटे में होने वाला काम, या फिर 1 मिनट में होने वाला काम, या 1 सेकंड में होने वाला काम, है ना। यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम मतलब 1 यूनिट का टाइम। अब वो यूनिट कुछ भी हो सकती है, वो सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, डे हो सकता है, ठीक है, ईयर भी हो सकता है ना। सो यूनिट टाइम में होने वाला काम होती है आपकी एफिशिएंसी। इफ द एफिशिएंसी इज नोन टू यू गाइस, द क्वेश्चन बिकम्स प्रीटी सिंपल, ठीक है। मतलब एक दिन में होने वाला काम मुझे सबसे पहले फिगर आउट करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लेट्स से आपके पास इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है कि there's a person A who eats 6 apples, in exactly 2 days. So using this information, the first question can be बताइए in 20 days how many apples he'll be able to eat, है ना। बहुत से लोग इसे ओरली कर लेंगे, but again we are trying to build an approach. दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि द पर्सन वांट्स टू ईट 30 एप्पल्स, तो हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड, है ना। तो क्योंकि क्वेश्चन में मुझे एक दिन का इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, मुझे गिवन है 2 दिन का इन्फॉर्मेशन, तो सबसे पहला काम मेरा क्या है? सबसे पहला काम मेरा ये है कि एक दिन की इन्फॉर्मेशन निकालने की मैं कोशिश करूँ। तो 6 एप्पल्स खा रहा है कितने दिनों में? 2 दिनों में। तो एग्जैक्टली एक दिन में कितने खाएगा वो, है ना? 3 एप्पल्स। जिनको बहुत सिंपल लग रही है चीजें गाइस, जस्ट बेयर विथ मी फॉर द फर्स्ट 15 मिनट्स, ठीक है। बढ़ेगा लेवल। एक दिन में 3 एप्पल्स खा रहा है वो, बस एक दिन में होने वाली चीज क्या कहलाती है? एफिशिएंसी। सो व्हाट इज आवर एफिशिएंसी गाइस? एफिशिएंसी है मेरी कि एक दिन में टोटल 3 एप्पल्स खा सकता है वो, है ना। ऋषिकेश प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो एक दिन में 3 एप्पल खा सकता है। 20 दिन में कितने खाएगा? सिंपल है, 20 into 3 इट्स गोना बी इक्वल टू 60 एप्पल्स। 30 एप्पल्स खाने में कितने दिन लगेंगे, राइट। तो एक दिन में खाता है 3 एप्पल, 2 दिन में कितने खाएगा? 3 into 2, एंड डेज में कितने खाएगा? 3 into n, है ना। सो लेट्स से उसने एंड डेज में 3 into n एप्पल्स खा लिए, दैट्स इक्वेटेड विद द नंबर ऑफ एप्पल्स, सो n comes out to be equal to 10. So to eat 30 apples exactly 10 days are required guys, है ना। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या गिवन था? मुझे एक दिन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन थी। दूसरे वाले क्वेश्चन में मुझे एक दिन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन थी। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया? मैंने निकाला कि एक दिन में कितना काम हो रहा है। ऐसे ही चाहे क्वेश्चन कितना भी टफ क्यों ना आ जाए, हर क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन गिवन होती है कि आप उसकी एफिशिएंसी निकाल सकें, बेसिकली एक यूनिट टाइम में होने वाला काम निकाल सकें, ठीक है। तो आपको सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में क्या निकालना है? यू हैव टू फिगर आउट यूनिट टाइम में हाउ मच वर्क इज बीइंग डन। ओके guys, just type a quick yes in the chat box if everything whatever we have discussed till now is clear to you. फटाफट गाइस, लेवल बढ़ाना है क्योंकि हमें
यस यस 2 3 यस 33 लोग हैं गाइस, कम से कम 10-12 लिखो फटाफट। गुड गुड गुड, ऑसम ऑसम गाइस। ठीक है, जिसको भी डाउट होगा फटाफट आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं जहां भी आपको डाउट। ठीक है, चलिए चीजें थोड़ा सा बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि मुझे एक वर्क करना है, ठीक है ना। देखो वर्क कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं रैंडमली किसी चीज का ले लेता हूँ कि मान लीजिए मुझे पानी भरना है, ठीक है। पानी भरना है, मुझे कितना पानी भरना है, लेट्स से आई हैव टू फिल टोटल 12 लीटर्स ऑफ वाटर, है ना। तो देयर इज अ pipe A, there's a pipe A which can fill the water. This can fill the water. Let's say ये 12 लीटर्स का पानी कितने देर में भर दे रहा है, exactly 2 hours में भर देता है ना। और there's a pipe B, another pipe B, ठीक है। ये जो है ये इस टैंक को भर देता है कितने, 3 hours में। ओके, सो अगर मैं इन दोनों को एक साथ खोल दूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों पाइप्स को एक साथ खोल दूं, so how much time will it take to fill the tank, guys? Type your answers in the chat box privately. A can fill the whole tank in 2 hours. B can fill the whole tank in 3 hours. If both the taps are opened together, how much time will it take to fill the tank? Type the answers in the chat box privately. Rajdeep, can you please unmute yourself? Rajdeep Chakravarti, can you please unmute yourself? देखो यार, महीने भर से सेशन कर रहे हो, एक छोटी सी चीज नहीं सीख पाए हो अभी तक। Rajdeep, Rajdeep, don't make me do this, Rajdeep. Please unmute yourself. Okay, I can see some people giving the answers, guys. Okay, so 1, 2, 3, 4 people have answered the question. Let's see. Others also, please type your answers in the chat box. Okay. यार यश, वही गलती कर रहे हो आप भी। Why guys, ऐसे क्यों लिखते हो? ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है यार, ये डिसिप्लिन होता है, ये सीखो पहले। ये नहीं होगा तो जॉब का क्या फायदा। चलो देखो, सो बेसिकली ओके गाइस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो जिसका आंसर नहीं आ रहा है, जिसको समझ में नहीं आया क्वेश्चन में करना क्या। कोई है ऐसा जिसका आंसर नहीं आ रहा है, जिसका समझ में नहीं आया था कि करना क्या था? पूछो गाइस, बिकॉज इसके आगे फिर लेवल बढ़ेगा, तो फिर ये समझ नहीं आया तो आगे का नहीं समझ पाओगे। सर मुझे नहीं समझा कैसे करते। ठीक है, ओके ओके गाइस, अगर आप अनम्यूट करके नहीं पूछ पा रहे हैं तो प्लीज टाइप अ नो इन द चैट बॉक्स इफ यू डिडंट गेट द आंसर। ओके, क्विकली, आई जस्ट वांट टू सी व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तभी तो मैं आगे का लेक्चर देखूंगा ना कि मुझे थोड़ा और आगे करना है यार, स्लो चलना है। ओके, देयर इज ओनली वन पर्सन हु हैज टाइप्ड नो। प्राइवेटली मैसेज भेज दो गाइस अगर लग रहा है आपको। हाँ, एवरीवन में भी भेजोगे तो भी चलेगा, नो लिख के भेजो फटाफट फटाफट। डिडंट अंडरस्टैंड, फटाफट लिखो गाइस। ओनली 3-4 पीपल didn't get the idea, didn't get anything। ठीक है, और लिखो लिखो गाइस, कम ऑन यार। 33 लोगों में से 4 लोगों ने आंसर किया, बाकी लोग नहीं समझा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अच्छा, देखो ये वाला क्वेश्चन समझ गया होगा आपको, है ना। इस क्वेश्चन से हमने क्या पिक किया था कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन होगी हम उससे निकालेंगे कि एक दिन में कितना काम हो रहा है या फिर एक यूनिट टाइम में कितना काम हो रहा है ना। ओके, तो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यहाँ पे घंटे के हिसाब से दिया हुआ है ना। तो एक जो पाइप ए है, ठीक है, ये 12 लीटर्स का पानी भर दे रहा है, ठीक है। 12 लीटर्स का पानी भर दे रहा है कितने घंटों में, एग्जैक्टली 2 आवर्स में। तो सबसे पहला काम क्या है मेरा कि मैं निकालूं कि एक घंटे में ये कितना पानी भरता है ना। तो इट्स गोना बी एग्जैक्टली 6 लीटर्स, है ना। तो पाइप ए कैन फिल 6 लीटर्स इन 1 आवर, है ना। पाइप बी की बात करते हैं, तो पाइप बी जो है वो 12 लीटर का पानी भर दे रहा है कितने घंटों में, 3 आवर्स में, है ना। तो एक घंटे में कितना पानी भरेगा ये, एग्जैक्टली 4 लीटर्स का पानी भर देगा, ठीक है। अब पाइप ए और बी को मैंने दोनों को एक साथ खोल दिया है। पाइप ए एवरी आवर 6 लीटर्स भर रहा है, पाइप बी एवरी आवर कितने 4 लीटर्स भर रहा है। दोनों को एक साथ खोल लूंगा मैं तो
एवरी आवर कितना भरेगा, 6 + 4 10 लीटर्स का पानी भरता जाएगा एवरी आवर्स, ठीक है। एवरी आवर 10 लीटर्स का पानी जो है वो भरता जाएगा। गाइस विथ मी ऑन दिस? यस सर। यस सर। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 10 × 1 लीटर्स। 2 घंटे में कितना भरेगा, 10 × 2 लीटर्स। 3 घंटे में कितना भरेगा, 10 × 3 लीटर्स। मुझे भरना है कितने, 12 लीटर। मान लो n आवर्स में वो 12 लीटर भर देता है, तो n आवर्स में कितना भरेगा, 10 × n, और आप इसे इक्वेट करा देंगे कैपेसिटी से। सो द वैल्यू ऑफ n कम्स आउट टू बी 1.2। ओके गाइस? यस सर। यस, अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दूं तो कितने घंटों में पानी भर जाएगा टोटल? 1.2 आवर्स में पानी भर जाएगा। क्लियर है गाइस? तो वो फॉर्मूला कौन सा Yes, यूज sir. किया आपने, 10 into ये देखो, वाला? 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है बताओ मुझे? 10 लीटर, 10, है ना। 2 घंटे में कितना भरेगा? 20, 10 × 2। 3 घंटे में कितना भरेगा? 10 into 3, 4 घंटे में? 10 into 4। मान लो n आवर्स में पानी जो है वो पूरा 12 लीटर भर देता है, तो n आवर्स में कितना भरा उसने? अच्छा 10 into, ठीक है, ठीक है, यस ना? सर। पक्का क्लियर हुआ सबको गाइस? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? यस यस, ऑसम ऑसम, ठीक है। फटाफट आई जस्ट काउंट टिल 5। इफ देयर इज एनीवन दैट हैज एनी डाउट, फटाक से पूछना। हाँ, 5 4 3 2 1। ऑसम ऑसम, ठीक है। आई जस्ट चेंज द क्वेश्चन अ बिट। फटाफट गाइस मुझे चेंज्ड क्वेश्चन के आंसर्स आप लिख के बताइएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें थी ऑलरेडी, ओके, है ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। टोटल वर्क जो मुझे करना है दिस टाइम, नाउ द वर्क इज ऑफ 24 यूनिट्स, ठीक है। 24 यूनिट्स का मुझे वर्क करना, वो लीटर्स भी हो सकता है, आपका कुछ और भी हो सकता है। 24 यूनिट्स का वर्क करना है, ठीक है। तो देयर इज अ गाय ए हु कैन फिनिश द वर्क इन एग्जैक्टली 2 आवर्स, ठीक है। And there is a guy B who can finish the work. There is a guy B who can finish the work in exactly 3 hours. ठीक है। बताइए अगर दोनों एक साथ काम करने लगे तो कितने घंटों में काम खत्म हो जाएगा? A can finish the work in 2 hours, B can finish the work in 3 hours. दोनों एक साथ काम करने लगे तो बताइए कितने घंटों में काम खत्म हो जाएगा? Type your answers in the chat box privately, guys. Aja correct answer, Vijay correct answer, Shiv incorrect, Gaurav correct, Mahesh correct, awesome यार, बहुत अच्छे। Monu Oja, can you please unmute yourself? Monu? यस हाँ मोनू, क्या गलती किया आपने? यस मोनू, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अरे नहीं चिल्लाऊंगा यार भाई, मैंने चिल्लाना छोड़ दिया है, लेकिन मैं बोलूंगा ये बात तो आज के बाद नहीं हो पाएगी गलती, इससे बोल रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ। हाँ क्या गलती हुई मोनू? सर, मैं सही कर रहा हूँ, मेरा 1.2 आ रहा है। अरे यार आंसर कहाँ टाइप किया है आपने? प्राइवेटली लिखना था आपने, एवरीवन में क्यों भेजा है? सॉरी सर, मैं फोन से कर रहा हूँ तो सर इसलिए जल्दी ना नहीं कर पा रहा। कब कब सीखोगे भाई? देखो ऑनलाइन का टाइम चल रहा है, अब जहाँ पे भी जॉब लोगे घर से बैठ के करना है। ऐसी गलतियां वहां पे अफोर्ड कर पाओगे? सीधी लॉजिकल बात पूछ रहा हूँ मोनू, बताओ ऐसी गलतियां अफोर्ड कर पाओगे? नहीं सर क्या नहीं सर, कर मैं पाओ। फोन से पढ़ रहा था तो सर इतनी जल्दी हाँ टाइपिंग नहीं हो पा नहीं रही। नहीं नहीं तो नहीं करो ना, आराम से टाइप करो। मैं कहाँ जा रहा हूँ? कौन सा सेशन ओके खत्म? सर, ओके सर, ओके सीखो, ये छोटी चीजें सीखो भाई, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। ओके सर। चलिए चलिए, बहुत लोगों का करेक्ट आंसर आ गया है, फटाफट, ठीक है। क्या काम करना है मुझे देखना है, एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में होने वाला काम, ठीक है। तो ए ने यार 24 यूनिट्स का काम करना था, कितनी देर में खत्म कर दिया? ए ने 2 घंटों में कर दिया। मुझे 2 घंटों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बताओ 1 घंटे में कितना करेगा, है ना। तो 1 घंटों में कितना करता है? ये 12 यूनिट्स का काम करता है, ठीक है। दिस इज माई एफिशिएंसी ऑफ ए। इट इज 12 यूनिट्स पर आवर। 1 घंटे में ए 12 यूनिट का काम करता है।
बी जो है उसने 24 यूनिट का काम कितने घंटे में खत्म कर दिया था, 3 घंटों में कर दिया था, है ना। मतलब एवरी आवर बी कितना काम कर रहा था, 24/3 मतलब 8 यूनिट्स का काम कर रहा था। तो व्हाट इज माय एफिशिएंसी ऑफ बी, एफिशिएंसी ऑफ बी इज 8 यूनिट्स ऑफ वर्क एवरी आवर। अच्छा, दोनों मिलके काम करेंगे तो ए क्या करेगा, 12 यूनिट का काम कर देगा, बी जो है 8 यूनिट का काम कर देगा, मतलब दोनों मिलके टोटल 12 + 8 20 यूनिट का काम कर सकते हैं हर घंटे, है ना। तो दोनों मिलके 20 यूनिट का काम कर रहे हैं, एक घंटे में कितना कर देंगे दोनों मिलके, 20 यूनिट का काम कर देंगे, है ना। 2 घंटे में कितना करेंगे, 20 × 2 कर देंगे, 3 घंटे में 20 × 3 कर देंगे। तो मुझे 24 यूनिट का काम करना है। लेट्स अज्यूम कि n आवर्स में दे आर एबल टू फिनिश द वर्क। ओके, सो 20 × n इतना काम हो जाएगा n आवर्स में, है ना। और फिनिश द वर्क मतलब काम कितना हो गया, 24 यूनिट का खत्म हो गया पूरा। तो n = 24/20। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये। चाहो तो डायरेक्टली 1.2 में लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे एक 0 दिख रहा है यहाँ पे और 2 से डिविजिबल भी दिख रहा है। या फिर दिक्कत हो रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 × 12 = 24, 2 × 10 = 20, फिर यहाँ से ऐसा करके भी 1.2 आवर्स, है ना। दोनों एक साथ काम करेंगे तो एग्जैक्टली 1.2 आवर्स में काम जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई जस्ट काउंट टिल 5। इफ एनीवन हैज एनी डाउट अनम्यूट करके पूछ लेना गाइस, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो सिली क्वेश्चन है बट पूछ सकते हो। ओके, 5 4 3 2 1। यस क्षितिज, एनीथिंग, अनम्यूट करके पूछ लो। हाँ आएंगे आएंगे, रुको आएंगे आएंगे, Sir, ठीक है। it's 1 hour 12 minutes, right? I mean, No, it's 1.2 not 1 versus hour. No, it's not 1 hour 12 minutes. Okay, if you want to convert it into minutes, okay, just multiply it by 60. ठीक है, आपको 72 मिनट मिलेगा और आप उसे 1 hour 12 minutes वहां पे ऐसे बोल सकते हो। बट अनलेस आपको ऑप्शंस नहीं गिवन है, आप उसे 1.2 आवर्स में ही लेके चलना, ठीक है, बिकॉज उतना कन्वर्जन नहीं करवाएगा वो, ठीक है। okay. हाँ, जो शॉर्ट ट्रिक ढूंढ रहे हैं, देखो ये जो मैं सिखा रहा हूँ ये शॉर्ट ट्रिक ही है। रुक जाओ, थोड़ा सा भारी वाला क्वेश्चन जब देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलिए। guys, please keep yourself on mute. Okay. ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा और चेंज करूं, ठीक है, कैसा चेंज कि ओके, मैंने यहाँ पे दिया था कि ए जो है वो 24 यूनिट्स का वर्क करता है 2 घंटों में, बी जो है वो 24 यूनिट्स का वर्क करता है 3 घंटों में। आपने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन। मान लीजिए ये वर्क ही गिवन नहीं है आपको, ठीक है, आपको वर्क ही गिवन नहीं है। क्योंकि आपको वर्क गिवन नहीं है, आपसे क्वेश्चन अब पूछा जाएगा कि बताइए कोई काम करना है आपको, क्या काम करना है, कितना करना है, आपको कुछ नहीं बताया है। सवाल सिर्फ इतना है कि ए कैन फिनिश अ वर्क इन 2 आवर्स, बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 3 आवर्स। ठीक है, अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क। ठीक है, कर पाओगे? अगर वर्क गिवन नहीं है तो सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को क्या? सोचो। किसी के पास कुछ अनम्यूट करके बोलो, अगर वर्क गिवन नहीं है तो क्या करना चाहिए मुझे? Yes guys, can someone tell me if work is not given, what should I do? वर्क एक्स लेके सॉल्व कर सकते। या फिर मैं x को वर्क एज्यूम कर सकता हूँ या फिर 1 को एज्यूम कर सकता हूँ वर्क, राइट, है ना। I can either assume the work to be of x units or to be of 1 units। ठीक है, एक ये तरीका होता है, हाँ, वर्क को x लेके या फिर 1 लेके सॉल्व करने का। Okay, just a second, Rajdeep, I repeat the question. In the previous question, Rajdeep, it was given that the work that needs to be done was of 24 units. Now what I am doing is I am not giving you what amount of work needs to be done. Okay, so there's a guy A who can finish the work in 2 hours. There's a guy B who can finish the work in 3 hours. Tell me if they do the work together, how much time will it take to do the work? That's the question, Rajdeep. Okay, so कुछ लोगों ने कहा कि यार हम इसे x लेके या फिर 1 लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो मान लीजिए कि आपका जो वर्क है वो कितने का है, x आवर्स का है, x यूनिट्स का है, सॉरी आवर्स नहीं होगा, x यूनिट्स का वर्क है ना। तो आपका जो a है वो क्या करता है, x यूनिट्स का वर्क करता है, कितने घंटों में करता है, एग्जैक्टली 3 आवर्स में करता है। आपको 3 घंटों से फर्क नहीं पड़ता, आपको चाहिए बताइए 1 घंटे में कितना करेगा, तो x/3 का करेगा वो, है ना। तो दिस इज गोना बी माय एफिशिएंसी ऑफ a। हाँ बोलो, अच्छा सॉरी 2 में करता है, 2 आवर्स, थैंक यू। सो a 2 आवर्स में करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, x/2 करेगा, है ना। वैसे ही b के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि b जो है वो x यूनिट्स का वर्क कर लेता है, कितने घंटों में करता है, 3 घंटों में कर लेता है। मुझे 3 घंटों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बताओ 1 घंटे में कितना करेगा, तो x/3 यूनिट्स का वर्क करेगा। ठीक है, ये काम करेगा वो 1 घंटे में।
ठीक है। अच्छा दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना काम होगा, ए करेगा मेरा x/2 का वर्ग और बी करेगा मेरा x/3 का वर्ग, है ना। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कितना होगा 3x + 2x डिवाइडेड बाय 6। ठीक, तो ए और बी दोनों मिलके इतना काम कर लेते हैं कितने घंटों में, 1 घंटे में, है ना। 2 घंटे में इंटू 2, 3 घंटे में इंटू 3, 4 घंटे में इंटू 4, मान लो n घंटे में कितना होगा इंटू n, और आप इसे इक्वेट करा लेंगे x से। ठीक है, इसको 3 + 2 क्या हो जाएगा आपका 5x डिवाइडेड बाय 6। आपने कितने घंटे काम किए, n आवर्स काम किए हैं, आप इसे इक्वेट करा लेंगे टोटल वर्क से। आपका x से x कट जाएगा, n इज गोना बी इक्वल टू व्हाट 6 डिवाइडेड बाय 5, है ना। वापस से वो कितना आ जाएगा 1.2 आवर्स आ जाएगा। गाइस किसी को भी कहीं पे भी कोई डाउट है तो पूछो, मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ बट पूछो। अभी इतने में कोई डाउट आया किसी को? सर इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं ना टोटल वर्क? आ रहा, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है, अभी तक पहले ट्रेडिशनल सीखो फिर बता। कोई डाउट आया किसी को? नहीं। देखो पिछले बार जब मैंने 24 लेके सॉल्व किया था तब भी मेरा आंसर सेम ही आया था, 1.2 भी आया था। इस बार मैं x लेके सॉल्व कर रहा हूँ तब भी मेरा आंसर 1.2 ही आ रहा है ना। कल को मैं 1 लेके सॉल्व करूंगा तो भी मेरा आंसर 1.2 ही आएगा। कल को मैं 150 लेके सॉल्व करूंगा तो भी मेरा आंसर सेम ही आएगा, 1.2 ही आएगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि वॉट एवर द वर्क इज गिवन टू अस उसका कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट, है ना। उसका कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब चाहे वर्क 24 गिवन हो, चाहे वर्क x गिवन हो, चाहे वर्क 1 गिवन हो, मैं कुछ और वर्क को एज्यूम लेके भी सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में क्वेश्चन जब आएगा उसमें आपको वर्क गिवन नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से ही होगा, ए कैन डू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इन 2 आवर्स या 2 मिनट्स या 2 डेज, बी कैन डू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इन 3 आवर्स या 3 मिनट्स या 3 डेज। बताइए दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने देर में वर्क खत्म होगा। हमारे दिमाग में आता है कि हम वर्क को मान ले कितना x यूनिट्स, हमें वर्क को x यूनिट्स नहीं मानना है। ठीक है, हमें वर्क को एक ऐसा नंबर मानना है जो 2 का भी मल्टीपल हो और जो 3 का भी मल्टीपल हो, है ना। कैन समवन टेल मी अ नंबर व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ 2 एंड 3? कैन समवन टेल मी अ नंबर व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ 2 एंड 3? 6, है ना। और कौन सा नंबर ले सकता था मैं 6 के अलावा? 12 ले सकता था, 18 ले सकता था, 24 ले सकता था, है ना, 30 ले सकता था, 36 ले सकता था, है ना। तो इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। अब या तो 6 ले लो या फिर 6 का कोई भी मल्टीपल ले लो। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, 6 के टेबल में आने वाले लोग, है ना। 6 के मल्टीपल क्या होंगे, जो 6 के टेबल में आता है, 6 2 12, तो 12 मल्टीपल हो गया, 18 मल्टीपल हो गया, है ना। तो मुझे क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें वर्क गिवन नहीं होता है, मेरे पास लिबर्टी है, आई हैव द लिबर्टी टू एज्यूम द वर्क टू बी एनीथिंग। तो एनीथिंग का मतलब क्या, एनीथिंग मतलब 1.2 चूज नहीं कर लेना है। एनीथिंग का मतलब क्या, क्योंकि मेरे पास लिबर्टी है तो एक ऐसा नंबर ढूंढो जो 2 का भी मल्टीपल हो, 3 का भी मल्टीपल। ठीक है, तो चलिए अगर मेरे पास लिबर्टी है तो देखिए आसानी से कितने सॉल्व होता है ये, है ना। सो ए कैन डू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इन लेट्स से 2 डेज। ठीक है, नाउ देयर इज बी कैन डू द सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इन 3 डेज, है ना। तो बताइए दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म होगा। आपने देखा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो आपने नंबर ले लिया 6 कि चलो मान लो जो वर्क करना है वो कितने यूनिट्स का है, 6 यूनिट्स का है। तो चलिए एफिशिएंसी ऑफ ए निकाल लेते हैं। ए जो है क्या करता है, वो 6 यूनिट का काम करता है 2 दिनों में। तो एक दिन में कितने का काम करेगा, 3 यूनिट्स का काम करेगा। तो ए की एफिशिएंसी हो गई कितनी, 3 यूनिट्स ऑफ वर्क एवरी डे। आपका बी क्या करता है, बी जो है वो 6 यूनिट का काम कर लेता है, लेकिन इसको लग जाते हैं कितने दिन, 3 दिन लग जाते हैं। तो एक दिन में कितना करेगा ये, 6/3 which is 2 यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स ऑफ वर्क एवरी डे, दिस इज गोना बी माय एफिशिएंसी ऑफ बी। अच्छा दोनों मिलके काम करेंगे तो ये 3 का करेगा, ये 2 का करेगा, मतलब टोटल 5 यूनिट का काम कर लेंगे ये लोग हर दिन। बताइए 6 यूनिट का काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो एक दिन में 5 यूनिट करते हैं, 2 दिन में कितना, 5 इंटू 2, 3 दिन में कितना, 5 इंटू 3। तो मान लो n डेज में ये लोग काम खत्म कर लेंगे, तो 5 इंटू n कितना काम होगा। इस काम को इक्वेट करा दो 6 से, so n is equal to 6/5 which is nothing but 1.2। तो पिछले बार आवर्स में था, इस बार डेज में, तो 1.2 डेज में काम आपका खत्म हो जाएगा। लॉजिक समझ गया गाइस सबको? गाइस लॉजिक समझ गया, है ना। आपको 90% क्वेश्चंस में वर्क गिवन नहीं होगा, आपको क्या करना है, उसको एज्यूम करना है। किसका एज्यूम करना है, कैसे एज्यूम करना है, देख लो। नंबर ऑफ डेज, टाइम को देखो, आवर्स में गिवन है, मंथ्स में गिवन है, डेज में गिवन है, उसी का कोई एक मल्टीपल ढूंढ लो और ढूंढ के सॉल्व कर। I'll just count till 5 guys, if anyone has any doubts unmute and ask me, okay? 5 4 3 2 1। awesome। अब इसके बेसिस पे आप जितने क्वेश्चन चाहो कर सकते हो। ठीक है धीरज, आई जस्ट रिपीट द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो धीरज, नहीं बनेगा तो रिपीट द सॉल्यूशन फॉर यू।
Look at this question, guys. Try to solve it. Type your answers in the chat box privately. You have got just 30 seconds to solve the question. Your time starts now. Awesome. I have an answer. Privately. Privately लिखना है, guys. बताएंगे ऋषिकेश, बताएंगे, मुझे आंसर याद नहीं है. Let's solve it together. Come on, guys. Type your answers in the chat box privately. हाँ, fraction में भी चलेगा. जैसे कि यहाँ पे वर्क गिवन नहीं है तो आई हैव द लिबर्टी टू चूज द वर्क टू बी एनीथिंग. एनीथिंग का मतलब क्या? ऐसा नंबर लो जो 10 और 20 दोनों का मल्टीपल. Come on, guys. I have received only one correct answer till now. Okay. 2 correct answers. 3 correct answers. पॉइंट में भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो. Let's see. अच्छा, जिन लोगों के आंसर नहीं आए हैं, ठीक है, जिन लोगों के आंसर नहीं आए हैं सिर्फ वो लोग बताइएगा मुझे, ठीक है, कि गाइस क्वेश्चन में वर्क गिवन है क्या? जिनके आंसर नहीं आए हैं वो लोग बोलो अनम्यूट करके. क्या क्वेश्चन में वर्क गिवन है गाइस? कोई भी बोल सकता है जिसको भी डाउट हो क्वेश्चन में. या धीरज, चलो धीरज आपसे करवाते हैं. धीरज, इज वर्क गिवन इन द क्वेश्चन? No, right? Okay. So I have the liberty to choose work to be anything, है ना? तो A can finish the work in how many days, धीरज? 10 days. जो भी काम है वो 10 दिन में कर लेता है. B जो है वो उसी काम को करने में 20 दिन लगा देता है. अब क्योंकि मुझे वर्क गिवन नहीं है धीरज, तो मुझे वर्क को एज्यूम करना पड़ेगा. Tell me धीरज, what should be the work that I have to assume? या what number should I assume as the work, धीरज? हाँ धर्मराज, एफिशिएंसी पे कवर करेंगे हम. यस, मुझे एक ऐसा नंबर चूज करना है वर्क जो इसका भी मल्टीपल हो, इसका भी मल्टीपल हो. तो मैं चाहूँ तो 20 ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 40 ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है, 60, 80 ऐसे नंबर ले सकता हूँ. तो मान लीजिए आई एज्यूम दैट द टोटल वर्क इज ऑफ 20 यूनिट्स, ठीक है. तो ए ने 10 दिन में 20 यूनिट का काम कर दिया. तो बताइए एक दिन में कितना काम किया इन्हें, है ना? ए ने कितना काम किया एक दिन में? एग्जैक्टली 2 यूनिट्स का काम किया है. सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ ए, ठीक है. आपका जो बी है उसने भी 20 यूनिट का काम किया है लेकिन 20 दिनों में किया है. तो एक दिन में कितना काम किया है बी ने 1 यूनिट का काम किया है एवरी डे, है ना? 1 यूनिट्स ऑफ वर्क एवरी डे, 1 डे में 1 यूनिट का काम किया है. दिस इज माय एफिशिएंसी ऑफ बी, है ना? अच्छा, दोनों मिलके काम करेंगे तो ए जो है वो कितने का करेगा? 2 का करेगा. बी जो है वो कितने का करेगा? 1 का करेगा. दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 3 यूनिट का काम हो जाएगा, है ना? तो एक दिन में कितना? 3 into 1. 2 दिन में कितना? 3 into 2. 4 दिन में कितना? 3 into 4. एन डेज में कितना? 3 into n, है ना? एन डेज में कितना काम कर देंगे ये लोग? 3 into n. इक्वेट करा दो टोटल वर्क से. टोटल वर्क कितना लिया था मैंने? 20 का, है ना? Therefore the value of n comes out to be equal to what? 20 divided by 3, है ना? तो कितने दिन लगेंगे दोनों मिलके काम करेंगे? तो 20/3 डेज लगेंगे. या फिर आप इसे पॉइंट में लिख सकते हैं 6.66 डेज. ओके, ठीक है. नाउ आई जस्ट काउंट टिल 5 गाइस. किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, बिकॉज अगले क्वेश्चन का आई वांट एवरीवन टू आंसर इट, है ना? ऑल द 40 पार्टिसिपेंट्स टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है? श्योर धर्मराज, यू कैन गो अहेड. ओके, एक्स इसलिए नहीं लेना है क्षितिज बिकॉज एक्स लेने से फ्रैक्शन में फंस जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना? एक्स लोगे तो फ्रैक्शन में फंसता है. अगर एक्स ना लेके 20 लोगे तो कितना आसानी से आ जाता है. अगर यहाँ पे एक्स लेते तो यहाँ भी फ्रैक्शन आता है क्षितिज, 1 यूनिट की कभी भी फ्रैक्शन आता तो आप फंस जाते. इसलिए इन दोनों का मल्टीपल लेके सॉल्व करना है, ठीक है? चलिए, 5 4 3 2 1. Awesome guys. Okay, now please have a look at this question, read the question carefully and type your answers in the chat box privately guys. 30 seconds, your time starts now.
Okay, I have an answer from Rajdeep. Others, please answer the question. Good, good. 2 answers. Good job, guys. गाइस अगर कोई ऐसा होगा ना जिसको समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं टोटल वर्क क्या लिखूं, तो चैट बॉक्स में लिखो, है ना? जस्ट टाइप अ नो इन द चैट बॉक्स इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड आई टेक द टोटल वर्क. मैं एक्सप्लेन करता हूं दोबारा. गुड. तो सबको समझ में आ रहा है टोटल वर्क क्या देना है? No, Amir, you can't take the multiple of 5. Why? Because a multiple of 5 can be a multiple of 30 or it can't be a multiple of 30. So make sure you take a number which is a multiple of both 30 and 20. Okay, I have got 4-5 answers. Good job, guys. देखो मैं कह रहा हूँ 30 सेकंड में आ सकता है, ठीक है? जिसका 30 सेकंड में नहीं आ पाया कोई बात नहीं गाइस, हम प्रैक्टिस करेंगे और, है ना? कोशिश करो एटलीस्ट आंसर आ जाए. Okay. Now, those who have answered the question, गुड जॉब गाइस. जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है, कोई भी आंसर टाइप नहीं किया है, क्या आप लोग बता सकते हैं व्हाट शुड आई टेक द टोटल वर्क? एनीवन गाइस? 60. 60. ओके प्रेम, आंसर नहीं किया था अभी तक आपने? नहीं सर. ठीक है. ओके प्रेम, चलिए देखिए आपको बताते हैं. तो आपने ले लिया वर्क 60. अब क्या करेंगे प्रेम? हम एफिशिएंसी निकालेंगे, राइट? है ना? यस सर. सो व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ ए 60 दिन में 30 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में कितना? 2 यूनिट, 2. है ना? चलिए बी की एफिशिएंसी बताइए प्रेम, क्या हो जाएगी? 3 यूनिट्स पर डे. अच्छा, दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना होगा? सॉरी 5. 3 यूनिट्स, एक सेकंड. हाँ, 3 यूनिट्स पर डे. दोनों मिलके काम करेंगे तो 5 यूनिट्स पर डे हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अभी देखो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है. क्वेश्चन में गिवन है कि A वर्क्स फॉर 5 days एंड देन B जॉइन्स. तो शुरू से दोनों साथ में नहीं काम कर रहे हैं, पहले A अकेला काम कर रहा है. कितने दिन के लिए काम कर रहा है A अकेला? 5 दिन के लिए, है ना? तो A जो है एवरीडे कितना काम करता है प्रेम? 2 यूनिट्स का, है ना? राइट. 2. 5 डेज में कितना काम कर लेगा A? 10. 10 यूनिट्स का कर लेगा. करना था 60 यूनिट का, कितना हो चुका है प्रेम? 10 यूनिट का हो चुका है ना? तो बचा कितना है प्रेम? नाउ द रिमेनिंग इज ऑफ 50 यूनिट्स, है ना? ठीक है. अभी A और B दोनों मिलके काम करने वाले हैं, ठीक है ना? अभी A और B दोनों मिलके काम करने वाले, ठीक है? दोनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं? 5 यूनिट का, है ना? करना कितना है? 50 यूनिट्स का. तो मान लो n डेज में कर लेंगे 50 यूनिट्स, तो आप इसे इक्वेट करा देंगे 5 into n से. सो n कितना हो जाएगा आपका? 50/5 which is 10. तो A और B मिलके बचा हुआ काम करेंगे. बचा हुआ काम कितना है? 50 यूनिट का, है ना? तो बचा हुआ काम करने में उनको लग जाएंगे दोनों को 10 दिन. तो इन हाउ मेनी डेज आफ्टर B joins the work will get completed? B के ज्वाइन करने के बाद 10 दिन लग जाएंगे टू गेट द वर्क कंप्लीटेड, ठीक है? यस सर. यस, ठीक है. चलिए आई जस्ट काउंट टिल 5 गाइस. 5 4 3 2 1. इट्स ओके. जुनैद कौन सा पार्ट नहीं समझा, बताओ मुझे. यस, अनम्यूट करो जुनैद और बोलो कौन सा पार्ट नहीं समझा आपको. ओके जुनैद, ठीक है. जुनैद मैं अगला वाला क्वेश्चन करता हूँ, एक बार उसे समझने की कोशिश करना, ठीक है? इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, है ना? जुनैद कौन सा पार्ट नहीं समझा वो बताओ ना, मतलब पूरा आई कैन एक्सप्लेन बट व्हाट इज द पॉइंट. कौन सा पार्ट नहीं समझा वो बताओ. अनम्यूट करके बोलो, आपको बोलना पड़ेगा जुनैद. वापस जुनैद, आपका आवाज बहुत कट रहा है. हाँ क्या? ओके जुनैद, शायद नेटवर्क इशू है. आप हाँ बोलो. ठीक है जुनैद, आप एक काम करो, आप टाइप करके छोड़ दो बिकॉज बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है आपके एंड से. मैं देख के आपको अगले क्वेश्चन में दिखाता हूँ वापस, ठीक है? आप टाइप करके रखो जुनैद. चलिए, एनीवन एल्स गाइस हु डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? 5 4 3 2
Okay. चलिए guys, let's have a look at the next question. Read the question carefully. कोशिश करो 30 seconds guys. Time starts now. एकदम क्वेश्चन पढ़ते से ही तुरंत पता चल जाना चाहिए वर्क को क्या एज्यूम करना है. ठीक है जुनैद, मैं आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, मैं दोबारा समझाता हूँ इस क्वेश्चन में आपको. सेम ही है पिछले वाले के जैसा. Twenty seconds remaining guys. Okay, I have an answer from Siddharth, from Yash, and an answer from Monu. Okay, Kshitij, Rishikesh. Good guys. Yes, Animesh. ओमकार. टाइम लग रहा है लेकिन आंसर आ जा रहे हैं आपको. ओके, सही है या फिर गलत हम देखेंगे. धीरज. यप. शिव. गुड जॉब शिव. Okay, guys, can someone unmute and tell me what should I take the total work? Yes, Manisha, let's see if the answer is correct. Guys, फटाफट बोलो. ठीक है. 60. 60 right है ना. ठीक है. Good. So I'll take the work as 60 units. ठीक है. अभी यहाँ से मैं क्या करूँगा, A की efficiency निकाल लूंगा, है ना. सेम प्रोसीजर है. A की efficiency कितनी हो जाएगी, 2 units of work per day. फिर B की efficiency निकालूंगा, B की efficiency कितनी हो जाएगी, 3 units of work per day. ठीक है. क्या हो रहा है कि A और B ने साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन बीच में A ने उसका साथ छोड़ दिया. ठीक है. जब A ने साथ छोड़ दिया तो फिर 5 दिन लग गए B को काम खत्म करने के लिए. अच्छा, B एक दिन में कितना काम करता है गाइस, 3 यूनिट का. तो बताइए B ने 5 दिन में कितना काम किया होगा, 15 यूनिट्स का, है ना. तो आखिरी के 5 दिनों में कितना काम हुआ है, 15 यूनिट्स का काम हुआ. टोटल काम कितना था मेरे पास, 60 यूनिट्स का काम था, है ना. मतलब 60 में से अगर मैं 15 माइनस कर दूं तो बचता है कितना, 45 यूनिट्स. मतलब आखिरी के 5 दिन को छोड़ के बाकी दिनों में कितना काम हुआ है, 45 यूनिट्स का काम हुआ है ना. और बाकी दिनों में A और B ने मिलके काम किया है, राइट. तो A और B मिलके कितना काम करते हैं, एवरी डे 5 यूनिट्स ऑफ वर्क. तो A एंड B वर्क एट द रेट ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ वर्क एवरी डे. बताइए 45 यूनिट्स कितने दिन में काम करेंगे. बहुत लोग आराम से बोल सकते हो देख के 9 डेज, या फिर आप ऐसे कर लो, एक दिन में 5 यूनिट्स, 2 दिन में कितना 5 इंटू 2, 3 दिन में कितना 5 इंटू 3, तो n डेज में कितना 5 इंटू n. और आप इसे इक्वेट करा देंगे टोटल नंबर ऑफ डेज से. so n is equal to 45 by 5 which is 9. so how much time it will take to complete the whole work, sorry, how many days did A work, A work for 9 days, है ना. तो शुरू में A और B ने टुगेदर 9 दिनों तक काम किया, फिर जो है B उसको छोड़ के चला गया, तो बचा हुआ काम कितना था, 15 मिनट्स का, जिसको B को करने में 5 दिन लग गए एट द रेट ऑफ 3 मिनट्स पर डे. ठीक है. ओके, I'll just count till 5. Anyone having any doubt, unmute yourself and ask us. 5, 4, 3, 2, 1. Awesome यार, awesome. ठीक है. देखो 40 people are there. I am receiving answers from 10-15 people only. बाकी लोग, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं गाइस. और अगर आपको समझ में आ रहा है और आप शांत बैठना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है. समझ में आ रहा है बहुत अच्छे, नहीं समझ में आ रहा है प्लीज पूछ लेना. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ट्राई करो गाइस, जिनका आंसर करेक्ट आ रहा है ना, 2-3 लोग जो है, मैं बार बार नाम नहीं लूंगा, बट आप लोग जिनका आंसर करेक्ट आ रहा है और जल्दी करने की कोशिश करो. ठीक है. रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर्स प्राइवेटली गाइस. 30 seconds. Time starts now.
Awesome यार, 30 seconds में। अरे तो अभी टाइम मैं 30 seconds में थोड़ा ना रोक रहा हूँ, मैं लगभग 1.5 मिनट तक चलने दे रहा हूँ ना। चलो चलो अभी कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन आई विल वेट टिल यू गेट द आंसर, ठीक है? करो आराम से। Okay, Yash. Let's see who else can answer this question. यार ओमकार एवरीवन पे मत लिखो, गलती मत करो, वो गलत भी है ओमकार। ओके ओके। 11 दूना 22, 11 तीन 35, 11 चौके हुआ। 11 5 55। कौन है? शिव शिव म्यूट कर लो यार। देखो ये JAMPS कौन है भाई? तो छुपा रहे हो अपनी पहचान? सही आंसर लिखा है, कौन है JAMPS बताओ। मीटिंग आईडी के पासवर्ड पे नाम बता दिया उसने। श्वेता सर। हाँ श्वेता, नाम वाम चेंज कर लो यार अपना, ठीक है? Yes, You know how to sir. rename yourself? Yes, sir. हाँ okay, नाम चेंज कर लो अपना। चलिए चलिए, let's have a look at the solution guys. So what should I take the total work? 30 units, right? है ना? 30 दोनों का मल्टीपल 60 लेके भी कर सकता था, 90 भी कर सकता था, 30 बहुत सिंपल है ना? तो चलिए ए की एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ए इज 5 6 30, so 6 units of work every day. Let's have a look at the efficiency of B. So 6 5 30, so 5 units of work every day. तो पहले शुरू किसने किया? ए ने शुरू किया। तो ए जो है वो पहले दिन काम कर रहा है, अगले दिन कौन काम कर रहा है? बी काम कर रहा है। दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, राइट, है ना? दोनों साथ में काम नहीं करते हैं, है ना? तो पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन किसने? बी ने काम किया। तो ए कितना काम कर लेगा? पहले दिन 6 यूनिट का, बी कर लेगा 5 यूनिट का, अभी हो चुका 11 यूनिट का। तीसरे दिन वापस से ए काम करेगा, चौथे दिन वापस से बी काम करेगा, है ना? तो ए कितने का करेगा? 6 का, वापस से ये 5 का करेगा, है ना? तो 6 और 5 11, 11 दूनी 22 यूनिट का काम ऑलरेडी हो चुका है गाइस, ठीक है? अभी नेक्स्ट डे वापस से ए काम करेगा, है ना? तो ए कितना काम करेगा? 6 यूनिट का, तो 22 और 6 कितना हो गया है? टोटल 28 यूनिट का काम हो चुका है ना? अभी जो बी है, बी को काम करना है। अब पूरा दिन बी काम करता तो कितना काम करता? 5 यूनिट का काम करता। बी को काम करना है सिर्फ 2 यूनिट का, क्योंकि इसमें 2 प्लस करने पे हो जाता 30 यूनिट का काम। 30 तो मुझे करना था, है ना? सो बी कैन वर्क 5 यूनिट्स एवरी डे, बट बी को करना कितना है? सिर्फ 2 यूनिट का काम करना। तो एक दिन में बी कितना करता है? 5। 2 दिन में करेगा 5 × 2, 3 दिन में करता क्या? 5 × 3। मान लो एन डेज में बी काम खत्म कर देता है, तो 5 × n, और कितना काम करना है? सिर्फ 2 यूनिट का। तो n कितना हो गया मेरा? 2/5। तो बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2/5 डे के लिए काम करेगा, है ना? 2/5 ऑफ द डे। तो 2/5 मतलब 0.4 डे, है ना? तो ऑलरेडी कितने दिन हो चुके हैं? पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन। 5 दिन पूरे पूरे हो चुके हैं, तो टोटल 5 डेज तो पूरे पूरे हुए हैं। साथ ही साथ क्या हुआ है? 0.4 डे भी और लग गया है काम खत्म करने, है ना? ठीक है। सो 5.4 डेज में, एग्जैक्टली 5.4 डेज दे विल बी एबल टू फिनिश द वर्क, ठीक है? अब चाहें तो ऐसे 6 5 6 5 6 5 करके इंडिविजुअली गिन सकते थे, या फिर आप इन दोनों को एज अ होल यूनिट ले लेते और आप डिवाइड कर देते 30 को 11 से। तो कितना मिलता? 11 2 22, है ना?
लेकिन 11 2 से 22 से आपको पता चलता क्या कि यहाँ पे एक बार आ रहा है 11 और दूसरी बार आ रहा है 11, अभी हो चुका है 22 यूनिट का काम। फिर आपको यहाँ पे 11 11 लिखने के बाद फिर वापस से ए को लिखना पड़ता और बी निकालना पड़ता इंडिविजुअल। ठीक है, एनी हाउ जैसे चाहो गिन सकते हो, इंडिविजुअली भी गिन सकते हो 6 5 6 5 6 करके, है ना। आंसर इज 5.4 days. Please unmute yourself and ask the question if anyone has any doubt. Especially ये B वाला वर्क में किसी को डाउट हो तो पूछना। How did we get 0.4? Okay. हेलो सर। हाँ बोलो। वो 6/6 लिखे ना, उसमें से एक बार और समझा देना। देखो दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे, दोनों अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, राइट, है ना। और किसने शुरुआत की है काम करने की? ए ने शुरुआत की है, तो पहले दिन सिर्फ ए काम करेगा, अगले दिन सिर्फ बी काम करेगा। ठीक है, तो करना था मुझे 30 यूनिट का, ए ने 6 यूनिट का कर दिया, अगले दिन बी ने 5 यूनिट का कर दिया, अब 2 दिन हो चुके हैं। तीसरे दिन वापस से 6 कर दिया और बी ने 5 कर दिया, अभी 4 दिन हो चुके हैं, कितना हो गया 22 का हो गया। फिर 5वें दिन ए आया, उसने वापस 6 यूनिट का काम कर दिया, है ना, तो कितना हो चुका है 28 का हो चुका है काम, राइट, है ना। अभी सिर्फ 2 यूनिट का काम बचा है, और कौन करेगा? सिर्फ बी अकेला करेगा। तो बी को 2 यूनिट का काम करने में कितना समय लगेगा? सिर्फ 0.4 डेज लगेंगे, है ना। तो 5 पूरे दिन लग गए हमको पहले, और फिर यहाँ का 0.4 डेज और लग गया बी को काम खत्म करने में। तो टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क कितना हो जाएगा? 5.4 डेज। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन करोगे ऐसे टाइप का, समझ में आएगा। ओके, I'll count till 5 guys. 5 4 3 2 1. Awesome man, awesome. चलिए, let's have a look at the next question. Read the question carefully, try to solve it and type your answers in the chat box privately guys. जिसको डाउट हो पूछते जाना, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक चीज है, पहली बार सीख रहे हो, टाइम लगता है। हाँ ठीक है, बताओ। यस, करेक्ट 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 करेक्ट। ओके, सॉरी, मैं बता रहा था किस किस के आंसर्स करेक्ट हुए हैं, ठीक है।
तो बहुत हो गया, मैंने करेक्ट बोल दिया है, मैं म्यूट पे था, सॉरी। ठीक है, चलो बताओ ए एंड बी, A takes 8 days, B takes 12 days. मुझे बताओ कि what should I take the total work? जिनके आंसर नहीं आए वो बोलो, जो सच में सीखना चाह रहे हैं बताओ। 24. 24 should be, है ना? जिनके आंसर नहीं आए वही बोलना है, जिनके आ गए मैं तो बिल्कुल चैट में देख चुका हूँ आप लोगों को, है ना? तो एफिशिएंसी ऑफ ए बताइए फटाफट कितनी होगी, जिनका आंसर नहीं आया वही बोलेगा, बताइए। 3 units. 3 units of work per day, awesome, ठीक है। एंड एफिशिएंसी ऑफ बी बताइए कितनी होगी? 2 units. 2 units of work per day, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। If they work on alternate days, what will be the total time taken to finish the work if B started the work first, है ना? तो इस बार B ने शुरू किया तो पहले B काम करेगा फिर A काम करेगा। B कितना करेगा? 2 यूनिट का करेगा। A कितना करेगा? 3 यूनिट का करेगा, राइट, है ना? अभी 3 और 2 5, राइट, फिर वापस से B और A, है ना? तो फिर वापस से 5 यूनिट का काम हो जाएगा दोनों मिला के, है ना? फिर 5 हो चुका है, 10 हो चुका है ना? ऐसे फिर B और A 15, 5 यहाँ पे और फिर B और A फिर 5 यहाँ पे और, ठीक है। तो 5, 10, 15, 20, ठीक है। ऑलरेडी 20 यूनिट्स का वर्क हो चुका है। कितने दिन लग गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो चलिए 8 डेज पूरे हो चुके हैं और कितना काम हो चुका है? 20 यूनिट्स का काम हो चुका है। अभी कौन काम करने आएगा? अभी आएगा बी काम करने, ठीक है। बी कितना काम करता है? 2 यूनिट का काम करता है, ठीक है। तो अब हो चुके हैं कितने? 9 डेज हो चुके हैं और काम कितना हो चुका है? 22 यूनिट का। अब आएगा कौन? ए काम करने आएगा, ठीक है। तो ए को काम कितना करना है? सिर्फ 2 यूनिट का काम करना है, क्योंकि 22 यूनिट का काम तो हो चुका है ना? 9 दिन हो चुके हैं, 22 यूनिट का काम हो चुका है, तो अब ए को सिर्फ 2 यूनिट का काम करना है। लेकिन ए की एफिशिएंसी कितनी? 3 यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे। तो ए करता है 3 यूनिट का काम, है ना? एक दिन में कितना? 3 यूनिट का काम। 2 दिन में कितना? 3 into 2। 4 दिन में कितना? 3 into 4। तो एन डेज में कितना? 3 into n। करना कितना है? 2 का करना है, तो n इज इक्वल टू कितना? 2/3, है ना? तो 9 डेज तो पूरे पूरे कंप्लीट लगेंगे, लेकिन उसके बाद फिर 2/3 डे और लगेगा, है ना? So how many days? 9 plus 2/3. 3 9s are 27, 28, 29. So 29/3 days आप चाहें तो ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसी चीज को पॉइंट में भी बोल सकते थे। 3 9s are 27, फिर 2 0 जाएगा, 3 6 are 89.66 days, ठीक है। जिनका 9.66 आया है बहुत अच्छे गाइस, आप लोगों का भी करेक्ट है ना? कुछ लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा था गाइस, तो वो भी बता देता हूँ मैं। 3 9s are 27, तो बचेगा कितना? 2, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 9 आपका एज इट इज रहेगा 9 2/3 डेज, है ना? 29/3। सो 9 2/3 डेज जिन्होंने लिखा है वो भी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, I'll just count till 5. If anyone has any doubt, unmute and ask guys. ठीक है? 5, 4, 3, 2, 1. किसी ने कुछ लिखा है? हाँ राजदीप बोलो, क्या डाउट है? बोलो बोलो राजदीप, अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। टोटल वर्क यूनिट लेना ही नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। ओके जुनैद, क्या आपको 8 का टेबल आता है जुनैद? सिंपल सा, यू नो द टेबल ऑफ 8? बोलो बोलो, सिखा रहा हूँ, वैसे डांट नहीं रहा हूँ। यस गुड। डू यू नो द टेबल ऑफ 12 जुनैद? तो मुझे एक ऐसा नंबर लेना है जो 8 और 12 दोनों के टेबल में आता हो, जो सबसे छोटा हो। बता सकते हो? एक ऐसा नंबर बताओ। अरे 2 कहाँ से आएगा? 8 के टेबल में 2 थोड़ी ना आता है। 8 1 8, 8 2 16, 2 कहाँ रहता है 8 के टेबल में? यस अनिमेश, है ना? ओके, यस ऋषिकेश बताता हूँ मैं, ठीक है सर। वो मेरा 9 डेज तो आ गया था, हाँ। लेकिन लास्ट में 1 to 5 आया था, तो शायद मतलब वही समझ में नहीं आया। मतलब आपने 66 मतलब 29 डेज क्यों लिया, वो मुझे समझ में नहीं आया। मतलब मैंने तो अच्छा। सिर्फ हाँ। एक सेकंड मैं बता देता हूँ आपको। देखिए अल्टरनेट काम कर रहे थे, एक दिन में 5 दिन, 2 दिन में 5 यूनिट का काम हो रहा था, राइट, है ना? हाँ। तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 दिन में हो गया कितने यूनिट का काम? 5 10 15 20 यूनिट का काम हो चुका है, राइट, है ना? 8 दिन में 20 यूनिट का काम हो गया, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ। 9वें दिन बी काम करेगा कितने का? 2 यूनिट का, तो 20 में 2 यूनिट हो गया तो 22 हो चुका। अभी 9 दिन पूरे हो चुके हैं और कितना काम हो चुका है? 22 का हो चुका है काम, है ना? कितना और करना है? 2 का करना है। कौन काम करने वाला है? ए करने वाला है। ए कितना काम करता है एक दिन में? 3 यूनिट का, है ना? ए कितना काम करता है एक दिन में? 3 यूनिट का काम करता है, यस। है ना?
तो n डेज में कितना काम करेगा, 3n का काम करेगा। इसको हम इक्वेट कराएंगे जितना वर्क कराना उससे, ऐसे तो करते हैं ना हम, तभी तो शुरू में n सिखा रहा था। आप n लेके करते हो कि नहीं? हाँ सर, मैं इन लेके करता हूँ, मुझे समझ में आया। एक्चुअली मैंने वो 2 को जो है डिवाइड कर दिया था 24 से, तो ही गलती है, मतलब ऐसे गलती आ गया। ठीक है सर, ओके, समझ में आ गया। यस 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 विजय, आपने जो बोला वो बिल्कुल करेक्ट है। वी कैन मल्टीप्लाई ईच अदर टू अवॉइड कंफ्यूजन। चाहो तो ये भी कर सकते हो, बस विजय मल्टीप्लिकेशन अवॉइड करना अगर नंबर्स बड़े होंगे तो, ठीक है, बाकी तो कर सकते हैं, दैट इज आल्सो करेक्ट। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। आई जस्ट काउंट टिल 5 5 4 3 2 1। ऋषिकेश 2/3 कैसे लिया, आ चुका है समझ में? यस सर, समझा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन एंड ट्रस्ट मी, दिस कैन आल्सो बी सॉल्व्ड इन 1 मिनट गाइस। रीड करो, 1 मिनट में सॉल्व करो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहले लैंग्वेज को 2 बार पढ़ना कम से कम, और समझना कि कौन कब कब काम कर रहा है। Could be correct, Yash. Best part is you got the answer. Good, good. पहले दिन A काम करेगा, फिर उसके बाद वाले दिन B और C आ जाएंगे उसके साथ हेल्प करने के लिए, है ना? तो A works daily and B and C works along with A on alternate days. तो पहले दिन A काम करेगा, दूसरे दिन A, B और C तीनों काम करेंगे। फिर तीसरे दिन सिर्फ A काम करेगा, चौथे दिन A, B और C तीनों काम करेंगे। फिर पांचवें दिन A काम करेगा, छठे दिन A, B और C तीनों काम करेंगे। ऐसे ऐसे चलता जाएगा। करो, सॉल्व करो। यस सदेश, could be correct, देखना पड़ेगा। गुड गुड, ओके, गुड 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 गाइस। देखो, किसी किसी का आंसर अगर लेट आ रहा है और मैं पहले वो आपको समझाना शुरू कर दे रहा हूँ तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है, बट हमें डिस्कस करना भी इम्पोर्टेंट है। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपने टोटल वर्क सही एज्यूम किया और आप क्वेश्चन समझ गए, दैट्स इनफ, ठीक है। चलिए, कैन समवन टेल मी व्हाट शुड आई टेक द टोटल वर्क? बोलो फटाफट। 30 60 60 सर, 60। चलो 60 ले लेते हैं। लड़ना नहीं 60 ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स से टेक द टोटल वर्क है 60, है ना? तो एफिशिएंसी ऑफ ए इज गोना बी इक्वल टू व्हाट? द यूनिट्स ऑफ वर्क एवरी डे, है ना? चलिए, एफिशिएंसी ऑफ बी बताइए कितना हो जाएगा, है ना? ये हो जाएगा कितना? 6 यूनिट्स ऑफ वर्क एवरी डे। एंड यहाँ से आपका एफिशिएंसी ऑफ सी कितना हो जाएगा? 2 यूनिट्स ऑफ वर्क एवरी डे, ठीक है। चलिए, तो ए तो रेगुलरली काम कर रहा है एवरी डे, बी और सी जो है वो अल्टरनेटिव पे काम कर रहे हैं। तो पहले दिन कौन काम करेगा? ए काम करेगा, और दूसरे दिन क्या होगा? ए, बी और सी तीनों काम करेंगे। मतलब पहले दिन कितना काम होगा आपका? सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट्स का काम होगा। और दूसरे दिन जब तीनों काम करेंगे तो 6 3 9 और 2 11 यूनिट का काम हो जाएगा, है ना? फिर नेक्स्ट डे ए काम करेगा, फिर उसके बाद ए, बी और सी तीनों काम करेंगे।
तो 11 और 3 यहाँ पे, फिर 3 और 11 यहाँ पे, है ना। तो कितना काम हो चुका है गाइस, 11 12 13 14 14 टू 28 यूनिट का वर्क ऑलरेडी हो चुका है ना। तो यहाँ पे हो गया 13 यूनिट का वर्क, है ना, सॉरी 14 यूनिट्स का वर्क। ओके, यहाँ पे भी हो चुका है 14 यूनिट्स का वर्क, मतलब हो गया टोटल 28 का वर्क। करना था मुझे 60 का। चलिए और एक बार कर सकते हैं, ए यहाँ पे करेगा कितने का, 3 यूनिट का वर्क, बी यहाँ पे करेगा कितने का, 11 यूनिट का वर्क, ठीक है। 14 3 जा कितना होता है, 3 1 3 42। ओके, फिर वापस से ए करेगा कितना, 3 यूनिट का वर्क, है ना। फिर बी करेगा कितना, 11 यूनिट का वर्क। वापस एक बार हो जाएगा मेरा, है ना। 14 3 जा 42, 14 4 जा 56। तो अभी टोटल कितना काम हो चुका है, 14 14 करके 56 यूनिट का वर्क हो चुका है। फिर वापस से ए करेगा कितने का वर्क, 3 यूनिट का वर्क, तो 56 और 3 कितना हो जाएगा, 59 यूनिट का वर्क। अब तक कितना वर्क हो चुका है, 59 यूनिट्स का वर्क हो चुका है। कितने दिन में हुआ है गाइस बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो टोटल 9 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, काम हो गया है 59 यूनिट का। बचा कितना है काम, सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट का। कौन करने वाला है, बी और सी मिल के करने वाले हैं, है ना। तो बी और सी, सॉरी ए बी और सी मिलके काम करने वाले हैं, ठीक है। शायद ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पे, है ना, ए बी सी रहेगा। ए बी सी मिलके करने वाले हैं। ए बी सी कितना करते हैं, 6 2 8 9 10 11 यूनिट का वर्क करते हैं एक दिन में। मान लो ए बी और सी ने एन डेज में काम खत्म कर दिया, कितना करेंगे, 1 यूनिट का वर्क, एन इज इक्वल टू 1/11। तो 9 डेज तो पूरे पूरे जाएंगे प्लस साथ ही साथ 1/11 डे ही जाएगा, है ना। तो 9 + 1/11 आप ऐसे लिख सकते हैं, 11 9 99 + 1 100/11 डेज। ये आप लिखते हैं तो भी करेक्ट है। चाहे तो आप 11 9 99 फिर पॉइंट लगा के 9.09 आएगा मेरे ख्याल से, है ना। तो आप चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इफ एनीवन हैज एनी डाउट दे कैन आस्क द क्वेश्चन। सर शुरू वाले दिन सर एबीसी तीनों काम करेंगे, मतलब शायद ये 11 पहले लिखना था, 3 बाद में शायद सेकंड डे 3। यस सर। ओके, सॉरी यार, मैंने फर्स्ट वाला पढ़ा हाँ नहीं। सर, वो तो भी मेरा उल्टा हो गया था। ओके चलो कोई बात नहीं। तो भी क्या होगा, यहाँ पे भी सेम 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 होगा, है ना। बस यहाँ पे चीजें थोड़ी सी बदल जाएगी, है कि नहीं, ठीक है। चलिए, सो 56 यूनिट का वर्क हो चुका है। अब ए काम करेगा कितना, ए काम कर सकता है, सॉरी अब एबीसी काम करेंगे, है ना, एज पर द क्वेश्चन। म्यूट कर लो यार, म्यूट कर लो, थोड़ी थोड़ी आवाजें आ रही हैं, है ना। प्लीज म्यूट कर लो, ठीक है ना। ओके गाइस, मैंने लास्ट लाइन पढ़ी नहीं थी तो इसलिए मैंने गलत सॉल्व कर दिया। कोई बात नहीं, करेक्ट कर देते हैं इसको। अभी ए और एबीसी नहीं है, पहले तीनों काम कर रहे हैं, फिर ए काम कर रहा है ना। तो चलिए यहाँ तक तो सब कुछ सेम रहेगा जैसे पहले था, है ना, बस एबीसी और ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब एबीसी कितना काम करेंगे, 11 यूनिट का, और काम करना है मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट का काम करना है ना। तो 4/11 डेज लग जाएंगे, है ना। तो बस 9 + 4/11 हो जाएगा, 9 + 1/11 की जगह पे। ओ सॉरी नॉट 9, यहाँ पे भी चेंज होगा, बिल्कुल। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिन हुए हैं, 8 दिन हुआ है, और यहाँ पे 56 यूनिट का वर्क हुआ है, ठीक है। आई होप आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं। कोई अगर नहीं कर पा रहा हो तो प्लीज मुझे बता देना, मैं हेल्प कर दूंगा। सर वो 8 दिन का क्या है, वो समझा नहीं। अच्छा रुको आठ एक दिन। बार ना मैं सही से कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं मिटा देता हूँ इसे, ओके दिस इज डन, ठीक है। अच्छा, गलती मैंने क्या कर दी कि मैंने क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि पहले कौन काम कर रहा है ना। तो जैसे कि पहले यहाँ पे क्या लिखा है कि ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पहले एबीसी को तीनों को काम करा देते हैं, है ना। तो फर्स्ट एबीसी काम करेंगे, कितना काम करेंगे, 6 3 9 और तो 11 यूनिट का वर्क। फिर ए अकेला काम करेगा, राइट, है ना। ए वर्क्स डेली, बी एंड सी वर्क्स अलोंग विद ए ऑन अल्टरनेट डेज, है ना। तो यहाँ पे ए अकेला काम करेगा कितना, 3 का। फिर एबीसी तीनों काम करेंगे कितना, 11। फिर ए अकेला काम करेगा 3 का। तो कितना हो रहा है, यहाँ पे भी 14 होगा, फिर यहाँ पे भी 14 होगा। फिर एबीसी काम करेंगे और ए काम करेगा कितना, यहाँ पे 11, यहाँ पे 3। ऐसे बार बार लिखना नहीं होता, बट जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन में लिख रहा हूँ ये। फिर से 14 का हो जाएगा। फिर एबीसी काम करेंगे, फिर ए काम करेगा, एबीसी 11 का, ए 3 का, है ना। सो 14 4 जा 56। अभी टोटल कितना वर्क हो चुका है, टोटल वर्क हो गया है अभी 56 यूनिट्स का। कितने दिन हो चुके हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 दिन हो चुके हैं और 56 यूनिट का काम हो चुका है।
करना था मुझे कितना काम, 60 यूनिट का काम, तो कितना बचा है, 56 हो चुका, मतलब ओनली 4 यूनिट्स का काम बच रहा है। कौन करेगा, अब इस बार एबीसी आएंगे मिलकर करने के लिए। कितना काम कर देते हैं, 11 यूनिट का वर्क करते हैं एवरीडे, तो एवरीडे 11 करते हैं, तो एन डेज में कितना करेंगे, 11 इंटू एन, आप इसे इक्वेट करा देंगे टोटल वर्क से, तो एन कम्स आउट टू बी 4/11 गाइस, ठीक है। तो 8 दिन पूरे पूरे लग चुके थे, फिर वापस 4/11 डेज और लगेगा, तो 8 + 4/11 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 11 8 is 88 + 4 is 92, आप इसे 92/11 डेज भी बोल सकते हैं गाइस, आप चाहें तो इसे मिक्स फ्रैक्शन या फिर पॉइंट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, जिसने भी रिमाइंड किया था। नहीं ऋषिकेश, आप 90 लोगे तो भी आंसर करेक्ट आएगा, यही आएगा, 30 लोगे तो भी यही आएगा आंसर गाइस, ठीक है। आप ऋषिकेश कितना भी नंबर देते यही आएगा। बोलो बोलो। नहीं सर, अभी 60 यूनिट कैलकुलेट करने के लिए इतना टाइम लगा, हाँ, तो यूनिट ज्यादा रहा तो कितना टाइम लगेगा, 11 3 लेकिन उस 11 समय ऐसा लंबा जाएगा ना। एफिशिएंसी भी तो बदलेगी ना। आप 90 लेते हो तो अच्छा। एक ही एफिशिएंसी क्या है, पहले बात तो 90, देखो 90 लिया तो 90 ले नहीं सकते आप, क्यों नहीं ले सकते, 90 20 का मल्टीपल ही नहीं है, राइट। ओके सर। हमें लेना है इन तीनों का मल्टीपल, है ना। सर आई हैव अ डाउट। हाँ बोलो। सर जैसे आपने इसमें किया ना कि फर्स्ट डे में एबीसी ने 11 यूनिट काम किया एंड देन ए ने काम किया 3 यूनिट एंड देन अगेन वैसे ही सारा मतलब हर दूसरे दिन ऐसे ही काम हो रहा है, बट क्वेश्चन में तो लिखा है कि पहले दिन तीनों साथ काम करता है एंड देन उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डेज जितने भी होते हैं ऑल्टरनेट डेज में मतलब बी ए के साथ काम करता है, फिर सी ए के साथ काम करता है, मतलब ए बी एक साथ काम करता है, फिर ए सी एक साथ काम करता है, फिर ए बी एक साथ काम करता है, फिर ए सी एक साथ काम करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा होगा कि ए वर्क्स डेली एंड बी एंड सी वर्क्स अलोंग विद ए ऑन अल्टरनेट डेज, ठीक है। या अलोंग विद मींस विद हिम, इजंट इट? या ओके, देखो उसके मल्टीपल मीनिंग्स निकल सकते हैं, बट जिस हिसाब से क्वेश्चन बनाया था उसका मेन फोकस ये था, ओके। सो ए के साथ बी एंड सी काम करेंगे, है ना, एंड इफ यू फील कि आपको उस डायरेक्शन में हो रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो उस डायरेक्शन में आप उस क्वेश्चन को खोल सकते हैं, ठीक है। बट लेट मी मेक इट क्लियर, ये क्वेश्चंस ऐसे इंडिविजुअली बनाए गए हैं तो थोड़े बहुत एरर्स हो सकते हैं, है ना। एक्चुअल एग्जामिनेशन में यू वोंट गेट एनी क्वेश्चन जिसमें आपको ऐसा कंफ्यूजन बैठे, ठीक है। कुड बी जो आप कह रहे हो कुड बी करेक्ट, ठीक है, वैसा लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन हो सकता है, बट जैसे बनाया गया था वो इसके हिसाब से था। ओके, थैंक यू। चलिए गाइस, एनीवन विद एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। 5 4 3 2 1 awesome guys, ठीक है। Shali, let's have a look at the next question. Read the question carefully and see if you can solve this question. Okay, I have an answer from Kushan. Good job. That's correct, Kushan. 30 seconds. Nice. कृष्णकांत, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, चेक करो एक बार। यस, करेक्ट। सिद्धार्थ, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, चेक करो एक बार। देखो ए बी और सी की एफिशिएंसी निकाल लो और
बी और सी की एफिशिएंसी निकाल लो, तो उससे पता चल जाएगा ए की एफिशिएंसी कितनी है, क्योंकि ए की एफिशिएंसी में बी और सी की एफिशिएंसी ऐड करोगे तभी तो एबीसी की एफिशिएंसी आएगी। राजदीप इनकरेक्ट है यार, चेक करो। महेश इनकरेक्ट है, चेक करो। ए बी एंड सी टुगेदर, ये तीनों मिलके काम करते हैं तो काम खत्म हो जाता है 20 डेज में, है ना। अच्छा, बी और सी सिर्फ ये दोनों मिलके काम करते हैं तो फिर 40 डेज में काम जो है वो खत्म हो जाता है। सो व्हाट शुड आई टेक द टोटल वर्क गाइस? 40। 40। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, है ना, जब जब आपको सवाल पूछा जाता है ना, तो सवाल की लास्ट लाइन पूछे जो अक्सर पूछी जा रही है ना, क्या पूछा है? इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट द वर्क। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको ये ढूंढना है कि ए की एफिशिएंसी कितनी है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? ए की एफिशिएंसी ढूंढना, तभी आप निकाल पाओगे कि ए कितने दिन में वर्क कंप्लीट करता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ढूंढा करो चीजें। सो 40 यूनिट्स का वर्क है, तो पहले मुझे मिल जाएगी क्या एफिशिएंसी, किसकी मिल जाएगी? जब ए बी और सी तीनों काम करते हैं। 20 दिन में 40 यूनिट का वर्क मतलब 2 यूनिट्स पर डे, है ना। वैसे ही अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं बी और सी की टुगेदर, तो कितनी होगी? 40 दिन में 40 यूनिट का वर्क मतलब 1 यूनिट ऑफ वर्क एवरी डे। ठीक है, अब देखिए गाइस, ए बी और सी तीनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में? ए बी और सी तीनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में, बताओ? 2 यूनिट का। और बी और सी मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में? 1 यूनिट का। तो बताइए ए कितना काम करता होगा एक दिन में? बोलो। 1 यूनिट। 1 यूनिट का काम करता होगा, तो एफिशिएंसी ऑफ ए निकालनी थी। एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी हो गई मेरी? 1 यूनिट का वर्क पर डे। कितना? क्या पूछ रहा है? इन हाउ मेनी डेज ए कैन अलोन कंप्लीट द वर्क। बताइए 40 मिनट का वर्क करने में ए को अकेले कितने दिन लग जाएंगे? 1 40 1 डेज लग by जाएंगे, 40। 40। है ना। एक दिन में 1 यूनिट करता है, 40 यूनिट करना है, 40 दिन लग जाएंगे, खत्म, है ना। तो ए बी सी की एफिशिएंसी गिवन थी, बी सी की गिवन थी, बी ए बी सी से बी सी को माइनस कर दिया तो ए की एफिशिएंसी निकल गई। ठीक है, चलिए, I'll count till 5 guys, if anyone has any doubt आप पूछ सकते हैं। 5 4। सर एक बार बोले। कौन सा पार्ट? पूरा कि पूरा नहीं, वो ए का एफिशिएंसी पकड़े ना उधर से। अच्छा, ए बी और सी जो है वो एक दिन में 2 चॉकलेट खाते हैं। बी और सी मिलके 2 दिन में, एक दिन में, सॉरी, 1 चॉकलेट खाते हैं एक दिन में। ठीक है, तो बताइए ए कितनी चॉकलेट खाता होगा? ये दोनों मिलके खाते हैं कितनी? 1 चॉकलेट। ये तीनों मिलके खाते हैं कितनी? 2 चॉकलेट। तो ए कितनी खा रहा होगा? एक। नहीं खा रहा होगा। 40 चॉकलेट खाने कितने दिन लगेंगे? 40 दिन लग जाएंगे। आगे बढ़े। Sir, a 20 days work and 40 days work is there, no sir? हाँ, it says that B and C, if they work together, they complete in 40 days. Whereas if Yeah, A, B and you C have work taken the together, 40 units now, sir, right? हाँ, 40 units have taken the work. But in previous you have taken that 60, 20, 30, 60. You have added the both. नहीं, I didn't add them यार. Last time में 10, 20 and 30 था. So I was looking for a number which is a multiple of 10 as well as 20 as well as 30. I got it, sir. Sorry. No problem. आगे बढ़े. Shall we? Yes sir. Yes, awesome. चलिए guys, now previous question करने के बाद एक चीज गारंटी है कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने ये 30 सेकंड में हो सकता है. So try it guys. Time starts now.
ए प्लस बी प्लस सी मिलके एक दिन में 3 यूनिट का काम करते हैं, ए अकेला 2 यूनिट का कर ज्यादा, मतलब बी प्लस सी मिलके 1 यूनिट का काम कर रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन बी एंड सी फिनिश द वर्क? काम करना है मुझे 60 यूनिट का, बी प्लस सी मिलके एक दिन में 1 यूनिट कर पाते हैं, 60 यूनिट करने में उनको पूरे पूरे 60 दिन लग जाएंगे, है ना। देखो इतने सारे स्टेप लिखने नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत चीजें ऑलरेडी हो जाती हैं, बट जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन आई एम राइटिंग ऑल दिस। ऑसम यार, बहुत लोगों का आंसर करेक्ट आया है, गुड 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 टू सी दिस गाइस। सो 5 4 3 2 1, ऑसम यार, बहुत अच्छे। Read this question again. This question can also be solved in 1 minute, guys. Trust me. Read the question carefully and try to solve it. The time starts now. Come on, guys. Correct. Awesome. क्षितिज, कैलकुलेशन मिस्टेक। टोटल नंबर ऑफ डेज नहीं बताना है क्षितिज, सिर्फ ये बताना है कि सी ने कितना दिन काम करा, या मतलब सॉरी, हाउ मच टाइम डिड सी टेक टू फिनिश द वर्क। बचा कुछ लास्ट वाला, ओमकार करेक्ट, कुछ रिमेनिंग वर्क, मोनू इनकरेक्ट, चेक करो वापस। Should be calculation mistake, check it once. Time taken by C to complete the remaining work, जो बच रहा है वर्क। Correct क्षितिज, good job. Yash incorrect, check it once again. कृष्णकांत इनकरेक्ट, चेक करो एक बार। यश इनकरेक्ट है, चेक करो एक बार। ओके ओके, जिनका आंसर नहीं आया है या जिनको आंसर गलत आया है, कैन यू गाइस टेल मी व्हाट शुड आई टेक द टोटल वर्क? Guys, 12. Awesome. ठीक है, so this is my total work. So efficiency of A is gonna be equal to 3 units of work every day. Efficiency of B is gonna be equal to 2 units of work every day. Efficiency of C is gonna be equal to 1 unit of work every day, है ना। तो पहले दिन क्या हुआ, all 3 of them work together for 1 day। तो तीनों मिलके काम करेंगे तो 2 3 तो 5 और 1 6, कितना काम कर सकते हैं? 6 यूनिट का। करना कितना है? 12 यूनिट का। 12 यूनिट का काम था, 6 यूनिट का काम हो गया, तो बचा कितना? 6 यूनिट का बचा है ना। अभी एक दिन खत्म हो चुका है, 1 day is already over and now 6 यूनिट का वर्क इज रिमेनिंग। अभी क्या हुआ, देन ए लीव्स, ए ने छोड़ दिया और बी और सी मिलके काम करेंगे एक दिन के लिए, है ना। अच्छा, बी और सी मिलके काम करेंगे अगर, तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे ये लोग? 2 + 1 3 यूनिट का वर्क एक दिन में कर लेंगे, है ना। तो 6 यूनिट का काम था, एक दिन काम किया, तो उसमें से 3 यूनिट का काम हो गया, बचा कितना? 3 यूनिट का काम बचा, है ना। तो अभी 12 में से काम बच रहा है 3 यूनिट का, और कौन जा चुका है? अब बी भी छोड़ चुका है ना, तो सी अकेला बचा है। तो सी ने 3 यूनिट का काम करना है, सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 यूनिट पर डे। तो सी को कितने दिन करेंगे लगेंगे? 3 days लग जाएंगे टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग वर्क। Count till 5 guys, if anyone has any doubt they can ask. 5 4 सर वो 6 यूनिट के बाद का बताओ। ओके, एक दिन में 6 यूनिट का काम हो गया, तो फिर 12 में से 6 चले गए, कितने बचे ऋषिकेश? 3 12 में से 6 गए, कितने बचे? 6 सॉरी 6, है ना। अभी ए जा चुका है और बी और सी मिलके काम कर रहे हैं सिर्फ, राइट, है ना। यस। कितने दिन काम किया बी और सी ने मिलके? एक ही दिन काम किया। तो एक दिन में कितना काम कर लिया होगा बी और सी ने मिलके? 3 यूनिट का कर लिया होगा,
12 12 कैसे? हाँ तो और एक 3 यूनिट का काम किया होगा ना? समझ 1 में + नहीं 2, आ अच्छा 1 + 2 12 तो नहीं किया ऋषिकेश? रहा। देखो, एक दिन में बी काम करता है नहीं 2 नहीं यूनिट का, सी काम करता है 1 यूनिट का, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में? 3 3 यूनिट यूनिट। का। और बी और सी ने काम भी 3 यूनिट का किया ना, कि ए लीव्स एंड देन बी एंड सी वर्क फॉर 1 डे, है ना? हाँ ए के छोड़ने के बाद बी और सी ने एक दिन के लिए काम किया। एक दिन के लिए काम किया मतलब 6 में से कितना काम कर दिया बी और सी ने? 3 दिन। 3 यूनिट का काम किया ना। अच्छा रुको, टोटल 12 चॉकलेट थी ऋषिकेश, ठीक है? 12 चॉकलेट में से यस ए बी और सी ने मिलके, ए खाता है 3 चॉकलेट, बी खाता है 2 चॉकलेट्स और सी खाता है 1 चॉकलेट, ठीक है? तीनों मिलके कितनी चॉकलेट खाते हैं बताओ ऋषिकेश? 6 चॉकलेट। पर डे, राइट? खानी कितनी थी टोटल? यस 12, 12 है ना? अभी पहले दिन तीनों ने मिलके खाई तो कितनी खाली होगी? 6 तो कितनी बची होगी? 6 बची। 6 बची। अब ए को भगा दिया इन लोगों ने, तो कौन खा रहे हैं अब सिर्फ और सिर्फ? बी और सी कितने खाते हैं ये दोनों मिलके? 3 चॉकलेट। समझा 6 सर में से अभी। कितने? चॉकलेट से समझ में आ गया, थैंक यू सर। क्लियर है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, this one, read the question carefully and type your answers in the chat box privately guys. ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन फॉर्मेट रिमेन्स द सेम। ढूंढो एक दिन में होने वाला काम। ओके, कुड बी भूषण, पॉसिबिलिटी है। Can someone tell me what should we take the total work? Nahi Rajdeep, we cannot take it as the number that you have told, because the question is of fractions, numbers. 100 तब लेते जब वो बोलता है कि A can finish 30% of the work, या तब भी नहीं ले सकते थे मतलब? हाँ तब भी could have thought of. देखो, किसी का 30% बोलना या किसी का 66% बोलना या 2/3 लिखना, दोनों में डिफरेंस है। देखो 66.66% is not exactly equal to 2/3. If you take it as 66.66%, तो आपका आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, आप फंसोगे। मेरे आप 2/3 लेके फ्रैक्शन लेके सॉल्व करोगे तो आपका आएगा, ठीक है? चलो, ए को 12 दिन लगते हैं, बी को 21 दिन लगते हैं, तो व्हाट शुड आई टेक द टोटल वर्क? कुड बी, यस कुड बी, हो सकता है करेक्ट, देखते हैं। बताओ, अगर ए को 12 दिन लगते हैं, बी को 21 दिन लगते हैं, तो व्हाट शुड आई टेक द टोटल वर्क? दोनों का एलसीएम Yes. निकाल लेते हैं। बी 4 are 12, 3 नहीं यार, 7 are 21, तो थोड़ी जाना है मुझे। 4 1s are 4, 7 remains as it is, फिर 7 1s are 7, है ना? तो I can think of a number which is a multiple of 12 and 21 both. क्या है? 7 3 4s are 28, 28 3s are कितना होता है guys? या 4 3s are 12, 12 7s are 84, ऐसे लिखो। So I'll assume the total work to be of 84 units. Clear है? ये किसी को डाउट है इसमें? ये एलसीएम मेथड कैसे किया? एलसीएम निकाला है मैंने, है ना? तो एलसीएम ऐसे निकालते हैं जैसे 12 और 21 है ना, तो पहले एक नंबर, हाँ बोलो। A can finish 2/3 part of work in 12 days.
करेंगे ना तो ओके सर। हाँ। ठीक है। अभी यहाँ तक क्लियर है? टोटल वर्क मैंने मान लिया कितना 84 यूनिट्स, राइट है ना। अब देखो एफिशिएंसी ऑफ ए क्या होगी, एफिशिएंसी ऑफ ए होगी एक दिन में होने वाला काम, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए हो जाएगी कितनी, यहाँ पे अगर मान लीजिए 2/3 पार्ट ऑफ द वर्क गिवन नहीं होता, ठीक है, तो आप क्या लिखते हैं कि ए कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज, और यहाँ से एफिशिएंसी कितनी हो जाती है कि 84 डिवाइड बाय 12 है ना, 12 7 से 84 मतलब 7 यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे हो जाता। बट द प्रॉब्लम इज कि ए जो है वो पूरा 84 यूनिट का वर्क नहीं कर रहा है ना, वो कितना कर रहा है 2/3 पार्ट ऑफ द वर्क कर रहा है ना। तो इतना ही डिफरेंस आएगा गाइस, आपको सब कुछ सेम रखना है, फॉर्मेट रिमेन्स द सेम, आपने वर्क निकाल लिया 84 यूनिट का, लेकिन बस आपको एफिशिएंसी के लिए 84 यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है, ए क्योंकि 84 यूनिट का काम कर ही नहीं रहा है, ए काम कर रहा है कितना 2/3 ऑफ 84 यूनिट है ना। सो इसका आप 2/3 कर लेंगे, व्हाट इज 2/3 ऑफ 84, यस इट इज 2 into 3 2s are 6 3 8s are 24 which is equal to 56 है ना। सो ए ने 12 दिन में कितना काम किया है, 56 यूनिट्स का काम किया है, ठीक है। तो व्हाट इज गोना बी द एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ ए, 56 by 12, ठीक है ओके। यहाँ से फिर एफिशिएंसी ऑफ बी निकालेंगे, बी ने कितना काम किया है 56 यूनिट का काम किया कितने दिन में, कोई कुछ गड़बड़ हुआ क्या यार, करेक्ट 21 डेज में, राइट है ना। व्हाट इज सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ये है आपका 56 डिवाइडेड बाय 12, ओके। बी ने जो काम किया है, बी ने 84 यूनिट्स का काम नहीं किया है, उसने 3/4 ऑफ द 84 यूनिट किया है ना, मैंने गलती से उसको 56 मान दिया था। सो 3/4 ऑफ 84, ये कितना हो जाएगा 4 2s are 8 4 1s are 4, तो दिस इज 63 यूनिट्स, ठीक है। तो बी ने 21 दिनों में कितना काम किया है, 63 यूनिट्स का काम किया, ठीक है। तो आपका यहाँ से बी का एफिशिएंसी निकलेगा, कितना मिलेगा, एक दिन में कितना काम होगा 63/21 मतलब 3 यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे। ऊपर आ रहा है 56/12 यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे। इफ किसी को कोई डाउट हो एफिशिएंसी में तो पूछो, सब कुछ सेम रखना है, 84 से ही निकाल लेता मैं अगर मुझे यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे 3/4 नहीं गिवन होता, बट क्योंकि मुझे वहाँ पे 2/3 और 3/4 गिवन है, तो मुझे क्या करना है, इनका 2/3 वर्क और 3/4 वर्क को ही मानना है 12 दिन में या फिर 21 दिन में खत्म होने वाला, ओके। अब मुझे ए और बी की एफिशिएंसी मिल चुकी है, इफ दे वर्क टुगेदर व्हाट विल बी द टोटल टाइम टेकन टू कवर द वर्क। सो ए कितना काम करता है 56/12 से थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं है ना। सो 4 1s are 4 4 14s are 56 4 3s are 12, तो 14/3। तो ए करेगा 14/3 का काम एक दिन में, बी करेगा 3 यूनिट्स का काम, तो टोटल कितना काम हो जाएगा गाइस, 9 + 14 is 23 डिवाइडेड बाय 3 यूनिट्स ऑफ वर्क एवरी डे, ओके। ये है आपका एक दिन में होने वाला काम। तो मान लीजिए n डेज में काम खत्म होता है, तो 23/3 टाइम्स ऑफ n, इसमें पूरा काम खत्म हो जाएगा। और काम कितना है टोटल आपका 84 यूनिट का ही है गाइस अभी, है ना, काम 84 यूनिट का है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84 × 3 डिवाइडेड बाय 23 गाइस, दिस इज गोना बी द फाइनल आंसर। जो भी आपका n आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ डेज। I'll count till 5. If anyone has any doubt, they can unmute themselves and ask guys. 5 4 3 2 हेलो हाँ बोलो राजदीप। सर मुझे यस आप अनम्यूट करो हाँ अपने सर मुझे यस यस सर मुझे लास्ट वाला समझ में नहीं आया, मतलब जैसे 14 डिवाइडेड बाय 3 + 3 वो ये वाला समझ में नहीं आया सर, बाकी सब समझ में आ गया। ए ने काम किया कितना 14/3 यूनिट्स पर डे, ठीक है ना। और बी कितना काम करता है हर दिन 3 यूनिट का काम करता है, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, एलसीएम। ये एडिशन कैसे करना वो इश्यू है आपको राजदीप? नहीं मतलब वही समझ में 3 वाला समझ में। अच्छा बस ठीक है ओके सर गेट। n डेज में काम खत्म होगा, अभी भी काम लेकिन 84 का है, ना ही 56 ना ही 63, काम अभी 84 पे है। चलिए सर मैं पूछ रहा हूँ सर, अगर हमने 2/3 को अगर हमने मतलब परसेंटेज में निकाल दिया तब भी तो हो ही सकता है ना, मतलब ऐसे 66। हाँ लेकिन किसी चीज का 66.66% निकाल के पॉइंट में घुस के कॉम्प्लिकेट क्यों करना, ओके 14/3 चलने दो, सिंपल ही तो है, कौन सा डिफिकल्ट है। और ये तो क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, एक्चुअल क्वेश्चन में 14/3 नहीं 15/3 होके 5 भी आ जाएगा, ठीक है ना। सो डोंट वरी।
चलिए, so that was all for today guys. We have almost completed 50% of the time and work thing. I hope आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना? This is one of the most important topics guys. कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर एक कंपनी के पेपर्स में आते हैं इसके टाइम एंड वर्क, है ना? कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे, है ना? ऑल्सो कल के लिए सॉरी, कल का क्लास नहीं हो पाया था, बट जैसे कि हफ्ते के 4 लेक्चर्स आपके शेड्यूल्ड है, बिकॉज वी कुडंट टेक अ सेशन ऑन मंडे, विल टेक अ सेशन फ्राइडे गाइस, है ना? सो प्रीवियसली इट वाज मंडे टू थर्सडे, फॉर दिस वीक इट विल बी ट्यूसडे टू फ्राइडे गाइस, है ना? तो 4 सेशन होंगे कल, और मैं एक सेशन लूंगा जिसमें आपका टाइम एंड वर्क पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। आज का वीडियो आप देख के आइएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, नोट्स भी अच्छे से रखिएगा, बिकॉज कल हम सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, है ना? एंड देन फिर वेडनेसडे को डिफिकल्ट क्वेश्चन कल हो जाएंगे, फिर हमें थर्सडे फ्राइडे 2 दिन और है, तो हम स्पीड टाइम भी देखेंगे और थोड़ा बहुत सीक्वेंसिंग का एक टॉपिक होता है नंबर्स का, उसे भी देखेंगे, है ना? बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक आपका क्वांट का सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक। ओके, सो आप कुछ Total aptitude syllabus will finish, sir. सिर्फ क्वांट का खत्म, फिर हम लॉजिकल रीजनिंग शुरू करेंगे, ठीक है? ऑल्सो एक चीज और बता दूं गाइस, अपना अपना एप्टीट्यूड ना धीरे धीरे ही डेवलप होता है लोगों का, ठीक है ना? तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि जब आप और टफ टॉपिक्स कर लोगे ना, इसके बाद आप नंबर्स आएगा, नंबर्स आप कर लोगे, देन आप रियलाइज करोगे जब आप नंबर्स करने के बाद, जब आप टाइम एंड वर्क करने के बाद, जब आप परसेंटेज में जा रहे हो, तो परसेंटेज बाय डिफॉल्ट आपको इजी लगने लगेगा, नॉट बिकॉज कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई, जस्ट बिकॉज कि आपका ब्रेन अब थोड़ा सा और अडेप्ट हो गया है टू परफॉर्म डिफिकल्ट क्वेश्चंस या फिर कैलकुलेशंस या फिर टू सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है? सो दिस कीप्स ऑन हैपनिंग, ठीक है? हेलो सर, हाँ बोलो, जस्ट अ कॉल सेकंड। के आप कौन से टॉपिक कवर करने वाले हो? कब, आज और कल, मतलब कल परसों? नहीं, टोटल 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 सेशन में। कितने करने वाले हो? हाँ, कौन कौन से टॉपिक? देखो अभी आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो? यस। हाँ, सो मैंने कुछ दिन पहले मैसेज आ रहा था, एक लिस्ट थी, परसेंटेज, रेशियोस एंड प्रोपोर्शंस एंड वो सब की, राइट? या हाँ, यस तो सर। वो लिस्ट जो है वो तो हो चुकी है, फिर आज का जोड़ लो इसमें, तो आज टाइम एंड वर्क हो गया, फिर नेक्स्ट वीक आपका, मतलब कल आपका स्पीड टाइम हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीक आपका नंबर्स हो जाएगा, ठीक है? नंबर्स में बहुत चीजें करती है, तो ये सब टॉपिक मिला के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक आपके खत्म हो जाते हैं। इसके बाहर का बहुत कुछ ज्यादा नहीं पूछता है, फिर लॉजिकल रीजनिंग में है बाकी टॉपिक, जैसे आपका ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजंस हो गया, तो ये सब आपके लॉजिकल रीजनिंग में आएंगे, ठीक है? ओके सर। कोई टॉपिक है अगर आपके सजेशन में, मतलब यू फील कि नहीं हुआ है एंड इट शुड बी देयर, तो बताओ, आई इंक्लूड दैट। That's what they are asking now, sir. What they'll ask about. Come again please. What you are saying they are going to ask, right, sir? Behind that they are not going to ask this much logical. Really didn't get the context, Mahesh. What you said about this time and these time numbers they are going to ask in the aptitude, right? The maximum thing is, there are two things, okay? There are two things. First is your quantitative aptitude, second is your logical reasoning. So by the end of next week we'll be done with quantitative reasoning, and next week we'll be starting with logical aptitude, sorry, आपका LR जो होता है, कुछ और हो तो पूछो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा, ठीक है? सॉरी सर, एक लिस्ट मिल जाती तो अच्छा होता, मतलब जितने भी टॉपिक्स कवर्ड होंगे सॉफ्ट स्किल का, वो एक लिस्ट को कितने होंगे, है ना आपके स्किल्स के ऐप में ना, एप्टीट्यूड एज करके वहाँ लिस्ट है आपके पास?